अब हम राशियों पर बात करेंगे कि किसी राशि का क्या व्यवहार है, कौन सी राशि किस प्रकार से काम करेगी, ये राशि का मतलब क्या है। अगर हमने मेष लिख दिया तो उसका क्या मतलब है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो जब मेष की बात करते हैं तो पहले तो ये सिंबल है, ये देखिए आप इस प्रकार से कि मेष का मतलब है पुरुष भेड़। कि पुरुष भेड़ किस प्रकार से आचरण करती है, कि पुरुष भेड़ सीधा चलती है और ये चर है, तत्व इसका अग्नि है और इसका जो मालिक है मंगल है। तो वह सीधा है, मतलब कि मेल भेड़ अगर सीधा चलती है तो मतलब ये लोग जो हैं बिल्कुल सीधी बात करना चाहेंगे, सीधे होंगे। टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार बातों में इनसे कोई उनका लेना देना नहीं होगा। चर है और अग्नि तत्व है, इसका मतलब इनके अंदर बहुत ऊर्जा होगी, हमेशा कोई ना कोई काम करते रहेंगे। काम नहीं होगा इनके पास तो ये पगला जाएंगे, तो फिर कोई गड़बड़ कर देंगे। अगर मंगल ठीक होगा, जब हम फलित की बात करेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि अगर मंगल ठीक होगा तो हम देखेंगे कि इनसे अधिक ऊर्जावान और काम करने वाला आदमी और काम में लिप्त रहने वाला इससे अधिक आदमी कोई नहीं होगा और बिल्कुल जोश से करेंगे। परंतु अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर बहुत जबरदस्त है। अगर मंगल खराब हो गया तो फिर ये बहुत ही लड़ाई झगड़े वाले आदमी जैसे होंगे और सीधे हैं। तो अगर झगड़ा करेंगे तो बिल्कुल सामने जाके करेंगे, सीधा भिड़ जाएंगे किसी से। दूसरी राशि वृष हुई, तो वृष मतलब बैल। बैल जो है आपने देखा होगा बैठा रहता सारा दिन, तो ये स्थिर है। पृथ्वी तत्व है तो जमीन से जुड़े लोग होंगे। शुक्र है तो आराम परस्त होंगे। तो ये लोगों को काम कराना बड़ा मुश्किल है। जैसे मेष है तो वो खुद ही काम करता रहेगा, लेकिन जो वृष है उसको काम कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब एक आदमी लगाना पड़ेगा काम कराने के लिए। लेकिन एक बार जब अगर खड़े हो गए तो फिर इनका गुस्सा जो है इतना अधिक होता है कि बस पूछिए मत। तो अगर वृष की बात करें तो ये विलासिता में रहते हैं और ये आराम परस्त होते हैं और सुस्त होते हैं। अब मिथुन पे बात करते हैं। मिथुन का मतलब है कि एक स्त्री और एक पुरुष का चेहरा, द्विस्वभावी। बुध इनका मालिक है, वायु तत्व है तो द्विस्वभावी है। बुध है तो ये कुशाग्र बुद्धि के हैं, वायु तत्व है तो मतलब हवाई के लिए बनाते हैं, और द्विस्वभावी हुए तो हवाई के लिए या चीजें कुछ दिखा के कि मैं तुम्हारे साथ पता नहीं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा। और जब इनका मतलब निकल आएगा तो ये बात अगर वो कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा को क्या बना दूंगा या बड़ी बड़ी बातें किसी को करा रहे हैं, हवाई के लिए दिखा रहे हैं, तो अपना मतलब सिद्ध करने निकाल के लिए कर रहे हैं। और एक बार मतलब निकल गया फिर ये पहचानेंगे भी नहीं उस आदमी को। तो इस प्रकार से मिथुन राशि के ये फल हैं। इसके बाद बात करते हैं कर्क की। कर्क चर राशि है, जलीय है और चंद्रमा इसका मालिक है। और कर्क खुद में केकड़ा जो है वो जल में या जल के आसपास ही रहेगा, तो या तो आपको तालाबों में या समुद्रों में। और इसका जो चाल है वो समुद्र में जाएगा आएगा, टू एंड फ्रो, इस तरीके से। तो इनका दिमाग बड़ी तेजी से चलता है और भावुकता बहुत होगी, क्योंकि जलीय है सब कुछ, तो भावुक बहुत होंगे और घबरा के पकड़ लेंगे बड़ी जोर की। डर बहुत जल्दी जाते हैं लोग और भावुकता इतनी अधिक हो सकती है, अगर चंद्रमा बिगड़ जाए तो ये सुइसाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद है सिंह राशि जो है वो स्थिर राशि है, अग्नि तत्व है, सूर्य इनका मालिक है। तो सिंह का को अगर हम देखें तो सिंह ज्यादा, जैसे अग्नि तत्व ये है तो अग्नि तत्व इससे पहले मेष भी था, तो वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन सिंह जो है बब्बर शेर जिसको कहते हैं, वो अपनी गुफा में ही रहता है, ज्यादा नहीं चलता। लेकिन जब भूख लगेगी तो वह देखेगा कि कौन सा हिरन है जो उसको मैं आसानी से पकड़ लूंगा, योजना बनाएगा और फिर उसको एक दो छलांगों में ही पकड़ लेगा। इसका मतलब यह है कि वह जो सिंह है वह अग्नि तब निकालते हैं जब उनको यह पूरा भरोसा हो जाता है कि यहां पर कार्य करने से काम जरूर पूरा होगा, और योजना बनाएंगे और बिल्कुल कम एफर्ट के साथ उस कार्य को पूरा कर देंगे। लेकिन मेष को देखेंगे तो वो लगा रहेगा, योजना कोई नहीं होगी, तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में इतनी उनको फायदा ना हो। लेकिन ये क्योंकि इनकी योजना अच्छी होती है तो ये कार्य को कम एफर्ट से
कम मेहनत से जल्दी पूरा कर लेंगे। इसलिए ये योजना बनाने के लोग हुए या एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ये लोग होंगे तो जो सिंह वाले तो ज्यादा बढ़िया काम होगा। अब कन्या की बात करते हैं। कन्या जो है कि एक कुमारी कन्या का, और वो कश्ती को खुद ही खे रही है। इसका मतलब वो अपने पर आत्मनिर्भर है। बुद्ध इसका मालिक है, इसलिए ये इंटेलिजेंट या कुशाग्र बुद्धि के द्विस्वभावी हुए। तो ये देख लेते हैं कि भाई कहाँ जाएं तो ठीक रहेगा, कहाँ जाएं ना ठीक रहेगा, दोनों बातों को तोलकर। पृथ्वी तत्व है। इससे पहले जो बुद्ध का जो राशि थी वो मिथुन थी, लेकिन वो वायु तत्व थी, ये पृथ्वी तत्व है। इसलिए ये हवाई किलों की बात नहीं करेंगे, ये जो जमीन से जुड़ी बात है उसी पे रहेंगे। बात में कुछ दम होगा और खुद ही उसको कर लेंगे, अकेले उसको करने में समर्थ होंगे। 7वीं तुला राशि है। तुला जो जानते हैं आप, जो तोलने का यंत्र है, जो वह चर भी है और वायु भी है। अब देखिए कि वो जो यंत्र है वो रुका नहीं हुआ, वो हिल रहा है। इसलिए अगर तुला लगन में होगी तो उस आदमी का दिमाग बड़ी जल्दी खिसक जाएगा। तो ये बड़ी जल्दी अपना आपा खो बैठते हैं लोग, क्योंकि तुला में स्थिरता नहीं है, चर है और वायु तत्व है, हल्का है। अगर पृथ्वी तत्व होता तो फिर वो ना हिलता। तो इसलिए ये बड़ी जल्दी दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं। अब वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक जलीय राशि है और जलीय होने के साथ स्थिर है। मतलब जलीय हुई तो भावुकता इनमें भी होगी, लेकिन ये मंगल की राशि है। पहली जो राशि थी वो चंद्र की थी, जो कर्क। अब ये जो जलीय राशि है ये मंगल इसका स्वामी है। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं इनके को आपने भावुक कर दिया, किसी बात में कोई बात इनके दिल को छू गई, तो फिर ये बदला भी लेंगे और सामने से कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि ये बिच्छू जैसा साइन है। तो ये पीछे से ही मारेंगे और डंक मतलब, और जहर वाला डंक है, मतलब बात का जहर उसके अंदर मन में रहेगा और पीछे से फिर जो है छुप के आप पर वार करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन आपके साथ ये गड़बड़ कर गया। इसके बाद धनु है राशि। धनु राशि में आगे तीर कमान है, तीर लगा हुआ है और निशाना बिल्कुल साधेंगे, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब जो है क्या काम करना है क्या नहीं करना सटीक इनको मालूम है और हमेशा तैयार खड़े हैं। और काम करने का जो स्पीड या जो स्पीड है वो बहुत तेज है, क्योंकि बाकी आगे तीर कमान है और पीछे घोड़ा है। और गुरु इनका मालिक हुआ, अग्नि तत्व है। इसका मतलब बहुत इनमें ऊर्जा है, सटीक, तेज। रात को 3 बजे 2 बजे जब भी बात करेंगे तुरंत खड़े होकर काम करेंगे और बिल्कुल योजना के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ। गुरु है। इसके बाद मकर है। मकर मतलब मगरमच्छ के आंसू। तो हर बात पे रोना धोना, बात ठीक है गलत है बस दिखाना कि बस पता नहीं क्या हुआ, पर यही काम करते हैं और कोई काम नहीं करता, हमेशा इस तरह ही रोते रहेंगे। और अपने बारे में गाएंगे बहुत कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब चर है तो इनको भी कोई ना कोई काम चाहिए, लेकिन पृथ्वी तत्व है, धीरे धीरे जो काम पूरा हो वो ये बड़ी अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो सिंह की तरह से अगर भी योजनाबद्ध तरीके से बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे रहते हैं। इसके बाद कुंभ है। कुंभ वायु तत्व है। अब जिस तरह से पहले तुला और मिथुन वायु तत्व है, तो तुला तो दिमागी संतुलन खो बैठता है, मिथुन जो है वो हवाई किले बना के दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं। परंतु ये जो है कि स्थिर लग्न स्थिर है, तो जो ये सोचेंगे उस पर स्थिर रहेंगे, भागेंगे नहीं वहीं से, और फिर सोच के उस कार्य को करने की पूरी कोशिश करेंगे। चीज बिल्कुल ऐसी सोचेंगे जो किसी ने सोची नहीं होगी। तो ऐसे कौन लोग होंगे, जैसे वैज्ञानिक हुए या थिंकर्स जो लोग होते हैं, वह लोग जो है ये सभी कुंभ राशि में बढ़िया है। इसके बाद मीन जो लगना है ये द्विस्वभावी है। अब ये जलीय तत्व है तो इसलिए ये भी बहुत भावुक है। परंतु ये मछली दो मछलियां, ये एक मछली एक तरफ मुंह करती है, दूसरी तरफ। तो अगर इनके ऊपर कोई समस्या आई तो ये जहां भी रास्ता ढूंढेगा भाग लेंगे। तो ये जो मीन लगन के जो लोग होंगे
हम ये कह सकते हैं अगर इनको मित्र आप बनाएंगे तो अगर आपको के ऊपर कोई परेशानी आ गई तो इनको लगा कि उससे परेशानी इन पे भी आ सकती है, तो फिर ये रुकेंगे नहीं, भाग जाएंगे वहां से, क्योंकि भावुकता है तो डर लगता है इनको, जलीय तत्व है, लेकिन वाइज है, अपने ऊपर बात नहीं आने देंगे कभी। तो ये जो है ये 12 राशियों के बारे में बात मैंने की। अब एक बात इसमें मैं और करना चाहूंगा, जब हम राशि की बात कर रहे हैं तो राशि को हम कहां से देखें? क्या हम सन साइन जैसे अंग्रेजी वैसे देखें, या चंद्रमा की राशि को देखें, या नाम के हिसाब से राशि को देखें? ऐसी कई बातें, ऐसा कुछ नहीं। ये जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं, जो चरित्र बताए हैं, जो भी बातें राशियों के बारे में बताई हैं, ये हमें देखनी है लगन में। लगन में जो राशि होगी उस वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही आचरण करेगा जैसा मैंने बताया। इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि लगन में ग्रह कौन से हैं, तो फिर उससे थोड़ी सी उसमें बदलाव आएगा उस चीज में। लेकिन ये सब चीजें जो है हम फलित में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये था राशियों के बारे में। अब भावों की बात करेंगे।